लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में 28 विकेट गिरी हैं पहले 2 दिन के खेल में। मुकाबले में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया आगे जरूर है, पर साउथ अफ्रीका में भी कर सकता है चमत्कार। और क्या 2 टीयर्स होने चाहिए? टेस्ट क्रिकेट जिस तरीके से चल रही है, क्या टीयर्स में बांट देना चाहिए कि 6 टीम्स एक टीयर में, 6 टीम्स दूसरे टीयर में, रेलीगेशन प्रमोशन हो, ताकि हर टेस्ट मैच में आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट नहीं कॉन्टेस्ट को भी ढूंढ पाएं। से इंडिया प्लेज ओनली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। अगर इस तरीके से हो तो उसके बारे में करते हैं बात। पंजाब किंग्स क्या किसी को छोड़ना चाहेगी इस साल? जिस तरीके का कैंपेन रहा है, ऑफकोर्स आउटस्टैंडिंग, पर क्या कुछ बदलाव की गुंजाइश है पंजाब किंग्स में? हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और डीपली सैडन्ड, एक्सट्रीमली शॉक्ड, अहमदाबाद के विजुअल्स मैंने भी देखे और दिल दहल गया यार। पहली बार आपने ऐसा कोई ट्रेजेडी अपने घर के इतना करीब देखा है, एंड योर हार्ट स्किप्स अ बीट। हम सब कभी ना कभी ऑफकोर्स फ्लाई करते हैं, और आप ये मान के चलते हैं कि आप जब बैठे हैं एयरक्राफ्ट में, अपने प्रियजनों को आप मैसेज करते हैं बोर्डेड, आई एम टेकिंग ऑफ, यू आर कन्विंस्ड दैट आप अपने वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, आप अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ना पहुंच पाए। 242 लोग यार, दैट इज मैसिव। ओम शांति, ओम शांति। अब जरा इस मैच की भी करते हैं बात, क्योंकि अ मैन हैज़ टू डू व्हाट अ मैन हैज़ टू डू, पर ऑफ कोर्स आवर thoughts, prayers with the families. It's been horrific. एक मेरा जो लॉर्ड्स टेस्ट मैच से लिए जो मेरा बड़ा एक सवाल था वो ये कि अगर ये भारत में होता, ये 28 विकेट अगर भारत में गिरती 2 दिन के खेल में, तो क्या फिर वो वेस्टर्न मीडिया जो है वो इतनी हाई तोबा नहीं मचाता क्या कि ये किस प्रकार की विकेट पे खेलते हैं, कैसी पिच है, इस पे तो बॉल टर्न हो रही है, इस पे बॉल उछल रही है, बल्लेबाजी एकदम डिफिकल्ट हो चुकी है, कैसी खराब पिच है, ऐसी पिचेस को आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? इंडिया इज डॉक्टरिंग पिचेस एंड डॉक्टरिंग वट एवर एल्स एंड किलिंग टेस्ट क्रिकेट। टेलीग्राफ से लेकर सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड तक ना यही आपको हेडलाइंस दिखती, और आपको लगता कि अरे भाई साहब हमने क्या कर दिया यार। पर जब ये इंग्लैंड में होता है तो कहते हैं स्पोर्टिंग पिच है, इट इज़ फिनोमिनल, कितना अच्छा क्रिकेट हो रहा है। और बैटर्स की डिफेंसिव टेक्निक खराब हो गई है। देखो बॉल तो उतनी हरकत नहीं कर रही है सर, अगर हरकत नहीं कर रही है और बैटर्स की डिफेंसिव टेक्निक खराब हो गई है तो वो वैलिड ना इंडिया में भी है। वो सब कॉन्टिनेंट में भी जब विकेट्स गिरती हैं वो बात इक्वली वैलिड है कि आप यहाँ सीम नहीं खेल पा रहे हैं, आप भारत आते हैं आप स्पिन नहीं खेल पाते हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट। पर जब भारत में हो तो फिर मतलब जब आपके घर में हो तो सब कुछ ठीक ठाक है, सामने वाले के घर में हो तो भैया कैरेक्टर ढीला है, तुम करो तो यू गेट माई पॉइंट राइट। सो बहुत सारी विकेट्स गिरी हैं, पहले दिन 14, दूसरे दिन भी 14। हालांकि लेट्स बी फेयर, साउथ अफ्रीका ने अच्छे इंटेंट के साथ शुरुआत की, पहला सेशन अच्छा खेले थे, पर उसके बाद पैट कमिंस साहब आते हैं, 6 विकेट चटकाते हैं। एंड दिस इज नाउ माई सेगमेंट अबाउट जस्ट सेलिब्रेटिंग पैट कमिंस। पैट कमिंस क्या गेंदबाज है यार। ऑब्वियसली थोड़ा सा शायद लेस सेलिब्रेटेड रहते हैं, क्योंकि साथ में मिचेल स्टार्क होते हैं, जॉश हेजलवुड होते हैं, पर पैट कमिंस द कैप्टन, पैट कमिंस द बॉलर, सुपरस्टार है यार। हाई मतलब 5 विकेट के हॉल को देखो तो इस WTC के साइकिल में सबसे ज़्यादा उनके नाम, सबसे ज़्यादा विकेट्स भी उन्हीं के नाम, तो जसप्रीत बुमराह से भी आगे भाग गए वो। और गेंदबाजी जिस अंदाज में की है, सी बॉल पुरानी हो रही है, पर जब भी आप पैट कमिंस को देखते हैं, और जी 2-3 इसके एक्चुअली पहलू हैं। एक तो ये कि बॉल जब पुरानी हो रही है तो फिर स्विंग उतनी होती नहीं, एंड ही इज़ नॉट अ स्विंग बॉलर आइदर। वो जाके हेड द डेक हार्ड बॉलर, लेफ्ट राइट बॉल जो है वो पड़ने के बाद हिलती है, और वो कुकुबुरा की बॉल से भी हिलती है, वो यहाँ पे भी हिलती है जब ड्यूक्स की बॉल उनके हाथ में है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एवरी बॉल, मतलब पैट कमिंस को आप जब भी देखते हैं ऐसा लगता है हर बॉल जो है वो पर्पस के साथ डाली जा रही है। ऐसी एक भी बॉल नहीं होती जैसे फ्लोट कर दी, चलो भाई एक बॉल ना निकालने के लिए डाल दो। और ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि 60-70% पे लोग आते हैं गेंदबाजी करके निकल जाते हैं, क्योंकि निकल सकते हैं आप। टेस्ट क्रिकेट आपको ये अलाउ भी करता है कि ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, ऑफ स्टंप की एकदम पैक्ड फील्ड, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा वाइड डालो, इट्स अ डॉट बॉल। अगर कोई मारने भी जाएगा तो आउटसाइड एज का चांस, आपने 2-3 स्लिप लगा के रखी है। पैट कमिंस बिल्कुल नहीं डालते ऐसा, और टाइट लाइंस डालते हैं शरीर के बिल्कुल, वो कहते हैं ना 4वीं 5वीं 6ठी स्टंप के इर्द गिर्द, और इस लेंथ पे डालते हैं जहां से आपको लगता है फ्रंट फुट पे जाऊं, और जब फ्रंट फुट पे जाते हैं तो ज़्यादा बाउंस होता है, बैक फुट पे आप जाने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि ये शॉर्ट बॉल नहीं है यार। सो बड़ी इम्पेकेबल वो लेंथ, और वहाँ से लेफ्ट राइट हल्का सा गेंद का मुड़ना इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और एक केस बिल्ड करते हैं बार बार कि यू कैन एक्चुअली हैव फास्ट बॉलर्स एज कैप्टन्स,
अब बॉलर को कप्तान बनाने का नुकसान क्या होता है? नुकसान की जगह एक्चुअली शब्द मैं यूज़ करूँगा कि फ्लिप साइड क्या होती है, ड्रॉबैक क्या होता है? असली ड्रॉबैक ये होता है कि ईदर दे ओवर बोल देमसेल्व्स और दे अंडर बोल देमसेल्व्स, क्योंकि होता है ना यार, ये बुमराह के साथ भी हमने देखा कि जब लगा कि यार मैं तो कर सकता हूँ, मैंने ज़्यादा बॉलिंग कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी विकेट निकाल दूंगा, या फिर आप सोचते हो यार बाकी सबके पास ओवर्स मेरे को बराबर करना है, वो जस्टिस लेके ऐसे तराजू लेके बैठे हो, तो फिर आप कई बार अपने आप को अंडर बोल कर लेते हैं। तो एज अ बॉलर कैप्टन ये एक चुनौती रहती है और फिर आपको बाहर भी जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, एंड ही इज़ बिन डूइंग दैट कॉन्स्टेंटली यार। वो वनडे फॉर्मेट में भी देखा हमने, आईपीएल में, T20 में देखा, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में लगातार ये काम करते हैं। ही डजंट टेक अ ब्रेक, ही इज़ आउटस्टैंडिंग, सुप्रीमली फिट, वेरी वेरी स्किलफुल, कॉन्स्टेंटली लाइक इन फॉर अ फाइट, एंड देन अ फिनोमिनल लीडर जो अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करता है। इनफैक्ट अगर 74 रन की लीड मिली है, 6 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, 300वां विकेट उनका हो गया टेस्ट क्रिकेट में, ही हैज़ रिटन अ बिट ऑफ अ हिस्ट्री, मतलब इतिहास उन्होंने रचा है इस मैदान पे। ऑफकोर्स गेम के अभी तक वो कहना कि पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, ये ऑफकोर्स बात है क्योंकि मैच इस तरीके से डेवलप हुआ है, पर दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कप्तान अपनी सदी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के रूप में जाएंगे जब जाएंगे। पैट कमिंस, यू आर अ सुपरस्टार। ऑफ कोर्स थोड़ा सा लाइट में जंप दिख सकता है, क्योंकि कमेंट्री के स्टेंट्स के बीच में यहीं आके अपनी एक मेरा छोटा सा ये सेफ हेवन है, यहाँ बैठ के मैं अपने रिकॉर्ड करता हूँ छोटे छोटे से वीडियोस, वो क्लिप्स कर लेता हूँ ताकि टीम एडिट भी अच्छे से कर सके, उन्हें भी समय मिले और मुझे भी, मतलब काफ़ी बिजी कमेंट्री का स्केड्यूल है हमारा वैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। उसके बाद जब ऑफकोर्स पैट कमिंस अच्छी गेंदबाजी तो करते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया फिर धड़ाम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया जब धड़ाम होती है तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर भी तो सवाल उठेगा कि सर आप उतनी अच्छी बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पे मैंने ये वाला भी एक्चुअली छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया कि ये जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग का जो पतन हो रहा है, आई मीन दैट्स ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न, राइट? ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई टेल यू व्हाई। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं सदी का अंत हो रहा होता है, जो इवेंचुअली फाइनल में जा रहे हैं, मतलब फाइनल तक आप पहुंचते हैं, आप डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, पर वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी का पतन भी साथ साथ हो रहा है, ये बदलाव वहाँ पर भी होगा, और इस हो सकता है इस WTC के साइकिल में ही नज़र आ जाए। उस्मान ख्वाजा के रन्स नहीं बने, ही इज़ नॉट बीन स्कोरिंग द रन्स, वो बुमराह के सामने तो बिल्कुल ही घुटने टेक दिए थे। इस मैच में भी आइडेंटिकल तरीके से आउट होते हैं। मानस लाबुशेन को आप ओपन कराते हैं, क्यों? क्योंकि जब से वार्नर रिटायर हुए हैं, ख्वाजा के अलावा किसी ने 100 बनाया ही नहीं, तो आप अलग अलग ओपनर्स ट्राई करते हो, कभी सैम कॉन्स्टास को, फिर कभी मानस लाबुशेन को, डजंट लुक अ पार्ट इन दैट सेंस। कैमरन ग्रीन को आप ऊपर बैटिंग करा रहे हो, जो कि नंबर 3 का बैटर नहीं है, खासतौर से ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे गेंद थोड़ी सी लेफ्ट राइट कर रही हो। बो वेबस्टर ने रन बनाए, ये पहली इनिंग में 72 बनाए, पर पर्सनली जब आप उनको खेलते हुए देखते हैं, आपको लगता है कि यार ये भी टेस्ट का टॉप ऑर्डर एस्टैब्लिश बैटर की तरह से नज़र नहीं आता है, और जहाँ पे भी गेंद थोड़ी सी स्विंग हुई फंसेंगे, थोड़ी सी गेंद फंसी टर्न हुई तो फंसेंगे। वो वाली ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप नहीं लगती है जिसको देख के एक समय आपको डर लगता था, आपको खौफ होता था, और मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता है कि थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी नज़र आ रही है। जब अच्छी गेंदबाजी की है विपक्षी टीम ने, वो, और हमने बार बार एक्सपोज भी किया उस बात को, तो वो नज़र आई है। आई थिंक अभी शुरू नहीं हुआ है ट्रांजिशन का पूरी तरीके से काम वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बारी भी आने वाली है। इस WTC साइकिल के अंत तक पहुँचते पहुँचते यू विल फाइंड कि एक बड़ी न्यू लुक बैटिंग यूनिट हो जाएगी, और फिर ये 2 साल पहले का आप वीडियो देखिएगा 2027 में, हाँ यार बात तो की थी कि सब कुछ बदला बदला सा नज़र आएगा, और उसकी शुरुआत भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट सून। अब जब ट्रांजिशन होगा तो थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, थोड़ा सा टेस्टिंग भी होगा, पर सो बी इट यार, चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट, और उसको तो आप नहीं बदल सकते हैं। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हैज़ टू ऑल्सो चेंज डेफिनेटली एज अ बैटिंग यूनिट। वो वाली डोमिनेशन नहीं दिख रही, अब ना वल्नरेबिलिटी दिख रही है। आपको भी दिख रही है क्या? अब जरा आगे जरा बात कर लेते हैं कि कहाँ खड़ा है ये मुकाबला। ऑफकोर्स ये मुकाबला से 200 से ऊपर रन्स बन चुके हैं। लॉर्ड्स में आज तक कभी भी अगर ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन्स आखिरी इनिंग्स में उनके पास हो 200 प्लस, तो वो कभी मैच नहीं हारे हैं, पर आज से पहले नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी नहीं हो सकता है। ऑफकोर्स मुश्किल है, पर सच बात यह है कि स्लिप्स में कैचेज अब कैरी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 3 स्टंप्स के बीच में डालने के लिए थोड़ा मजबूर हो जाएं, थोड़ा आप तरीके से गेंदबाजी वो स्टंप्स के अंदर करें, पर अगर ऐसा करेंगे तो रन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी भी पलड़ा जो है आई थिंक इट्स 70-30 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर साउथ अफ्रीका बड़ी स्पिरिटेड इंस्पायर्ड कर रहे हैं जिस तरीके से इस मुकाबले में खेले हैं। लुंगी अंगीडी ने सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छा किया, वियॉन मुल्डर, मार्को यानसन, कगिसो रबाडा हैज़ बीन फिनोमिनल बैटिंग में। अगर
इस बार थोड़ी सी और जद्दोजहद दिख जाए, थोड़ी सी और संघर्ष दिख जाए, तो वी माइट बी इन फॉर अ मतलब इतिहास बनाने वाला टेस्ट मैच। वरना ये एक जो संभव बात लगती है, जो प्रॉबेबल बात लगती है, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने क्राउन को डिफेंड कर जाएगी सक्सेसफुली। पर अगर साउथ अफ्रीका कुछ चमत्कार करती है, ऑफकोर्स इट विल बी अ 3-day टेस्ट मैच, अगर चमत्कार कर देती है, वेल डन सर, तो फिर तो इतिहास बनते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे। एंड नाउ लेट्स मूव टू कि क्या 2 टियर बना दिए जाएं? बनाए ना बनाए? क्या टेस्ट क्रिकेट को टियर्स में बांट देना चाहिए? ऑफ कोर्स क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है, तो फिर टेस्ट क्रिकेट को जो प्ले कर रहे हैं या फिर जो कॉन्वर्जेशंस हो रही है टेस्ट क्रिकेट के इर्द गिर्द, आकाशवाणी पे #आकाशवाणी पे हमारी एक मुहिम है, ये कोशिश है कि लेट्स एड्रेस अ फ्यू क्वेश्चंस कि कैसे आप टेस्ट क्रिकेट को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अब WTC आया क्यों? लेट्स ऑल रिमाइंड आवरसेल्व्स कि क्यों आया था। ये एहसास हो रहा था वर्ल्ड बॉडी को, ICC को, कि यार टेस्ट क्रिकेट में ना उतना रोमांच नहीं बचा है, टीम्स खेलना नहीं चाहती हैं, लोग फॉलो नहीं करते हैं, एंड यू नीड मोर पीपल कि भाई आओ थोड़ा सा क्रिकेट देखो, खेलो अच्छे से। तो इन्होंने कहा चलिए हर मैच में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट डालते हैं, साथ में थोड़ा सा कॉन्टेस्ट डालते हैं। कॉन्टेक्स्ट बड़ा सिंपल सा हो चुका है कि आपने हर सीरीज़ को, हर टीम को 6 ही सीरीज़ खेलनी होती हैं, 3 घर में 3 बाहर। तो ऐसे में अब हर सीरीज़ के साथ पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। और पहले तो होते थे क्या कि आपको कुल नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते थे, उसमें अगर 5 मैच की सीरीज़ है तो उसको 5 में विभाजित कर दीजिए, 2 मैच की सीरीज़ है तो 2 में विभाजित कर दीजिए। उसमें फिर जो जिसकी छोटी सीरीज़ होती थी उसको लाभ होता था, जिसकी लंबी सीरीज़ होती थी जैसे एशेज़ हो रही है, इंडिया इंग्लैंड की 4 मैच की सीरीज़ तब होती थी, तो उस वाली सीरीज़ में 100% पॉइंट्स लेना मुश्किल होता था, तो आपके पॉइंट्स जो थे वो कम हो जाते थे। फिर कोविड आता है, टीम्स टेस्ट मैचेस मिस करती हैं, और फिर चेंज किया गया कि परसेंटेज पॉइंट्स बना दिए जाते हैं कि आप मैचेस कितने भी हों श्रृंखला में, वो 100% के साथ उसको आप फुल पॉइंट्स, मतलब 100%, अगर आप उसके आधे पॉइंट्स प्राप्त करते हैं, 4 टेस्ट मैच में 2 ही जीत पाते हैं, तो 50% एंड यू गेट दैट ड्रिफ्ट। आई डोंट हैव टू गो डाउन देयर। पर अब कहानी यह है कि कॉन्टेक्स्ट तो आ गया। अब कॉन्टेक्स्ट के बाद हमने देखा है कि टीम्स ने पिचेस भी थोड़ी सी बॉलर फ्रेंडली बनानी शुरू की, ताकि रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि हर किसी को रिजल्ट चाहिए। ड्रॉ जो है वो बहुत कम अंक देकर जाता है, या तो जीतो या हारो, ड्रॉ से कोई फायदा नहीं है आज की डेट में। तो फिर कॉन्टेस्ट कहाँ से लाएंगे? सी क्वेश्चन ये है कि कॉन्टेक्स्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कॉन्टेक्स्ट तो आ गया, पर कॉन्टेस्ट कहाँ है? और मेरे विचार में कॉन्टेस्ट नहीं है। कॉन्टेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि 6 अब साल हो चुके हैं WTC के साइकिल्स को, यानी कि तीसरा साइकिल का अभी आखिरी मैच खेला जा रहा है, द अल्टीमेट टेस्ट। तो अगर कुछ टीम्स को देखें जो कभी भी टॉप 2-3 में आई नहीं है, इर्द गिर्द भी नहीं आती हैं, तो आप कहते हैं यार क्या डू दे एक्चुअली डिजर्व टू बी इन द टॉप टियर? मतलब सभी एक टियर में क्यों हैं? एंड आई विल गिव यू द एग्जांपल कि बांग्लादेश अगर आप देखें, आप पाकिस्तान को देखें, आप श्रीलंका को देखें, वेस्ट इंडीज़ को देखें, आई मीन हैं तो सब, खेल तो वही टूर्नामेंट रहे हैं, सारे के सारे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, सब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। पर इनमें से कुछ टीम्स ऐसी हैं, दे आर एक्चुअली ईजी पुश ओवर्स, तो वो दे आर नॉट पुलिंग देयर वेट इन द साइड, मतलब वो टूर्नामेंट को कॉन्टेस्ट के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही हैं, असिस्ट नहीं कर रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर कई बार ना आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको एक बहुत अच्छा ड्रॉ मिल जाता है। ड्रॉ ऐसा हो जाता है कि आपके, एक बार था ये पाकिस्तान के साथ हुआ, एंड आई डोंट नो हाउ दे स्टिल डिडंट क्वालिफाई, जिसमें उनके सारे मैचेस जो थे अवे मैचेस, या तो वो खेल रहे थे वेस्ट इंडीज से या बांग्लादेश से या श्रीलंका से, या आपके अवे टूर हो गए। अब इससे ज़्यादा आसान अवे टूर्स तो नहीं हो सकते ना। और फिर घर पे जो भी आएगा, आप घर पे तो अच्छा खेलते हो, आप प्योर एशियन टीम, वेल दैट वुड बी ओके फॉर एवरीबडी एल्स, पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो क्वालिफाई नहीं किए, वो घर पे हार गए भाई लोग। अब साउथ अफ्रीका के साथ इस बार ये फायदा हुआ, एक बांग्लादेश वाला जो दौरा था वो मुश्किल था, वहाँ पे जाके वो जीते, विच दोनों हैंड से थम्स अप। पर घर पे फिर श्रीलंका को होस्ट किया, पाकिस्तान को होस्ट किया, रफा दफा किया उनकी चुनौती को, एंड दे एक्चुअली इवेंचुअली फिनिश टेस्ट नंबर 1। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको 2 टियर में बांट दो यार, 2 टियर में बांट दो। अफगानिस्तान भी तो अब टेस्ट प्लेइंग नेशन है, आयरलैंड भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, तो उनको डाल दो ना पीछे, आप कर दीजिए उनको सेकंड टियर का हिस्सा। और टॉप टियर के अंदर आप 6 टीम्स को रखिए, नीचे की टियर में आप 6 टीम्स को रखिए, एंड देन यू से ओके फाइन, प्रमोशन रेलीगेशन भी होगा, एक टीम ऊपर जाएगी, एक टीम नीचे आएगी। तो आप ऐसा कीजिए। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जो टॉप टीम्स हैं वही एक दूसरे के आमने सामने लगातार खेले, वरना अब जैसे हमारी इस बार की ये जो टेस्ट साइकिल है, इसमें हम वेस्ट इंडीज़ को होस्ट कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ को होस्ट कर लीजिए, मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ को होस्ट करने का कोई लाभ नहीं होगा, आप आसानी से जीत जाएंगे, देन व्हाट्स द पॉइंट?
एक आधा कई बार होता है और फिर वो उस अनैमली को लेके लोग बहुत देर तक बात करते हैं कि अरे देखो वेस्ट इंडीज़ को तो ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था पिंक बॉल टेस्ट मैच ब्रिस्बेन गाबा। यस, एक बार हुआ है, पर आर दे क्वालिफाइंग? आर दे इवन गेटिंग क्लोज टू क्वालिफाइंग? आर दे फिनिशिंग इन द टॉप 5? मतलब अगर टॉप 5 में भी आप पिछले 6 साल में नहीं एक बार भी फिनिश करते हैं, देन आई डोंट थिंक यू डिजर्व यार। दैट इज़ माई होल अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप टॉप टीम्स को रखेंगे, कॉन्टेस्ट रहेगा, कॉन्टेक्स्ट है, अगर कॉन्टेस्ट रहेगा तो मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा देखेंगे। अगर इंडिया के जो पूरी होम एंड अवे है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अगर इन टीम्स के सामने होगी तो फिर आप हर टेस्ट सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमें घर पे हराया है, हम उनके यहाँ जाके कई बार उनको हरा सकते हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया को घर पे हराया है। और सो दोज आर ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस। पर अब इंडिया अगर श्रीलंका को साथ जाती है, अवे टूर पे घर पे होस्ट करती है वेस्ट इंडीज़ को, पिछली बार हमने बांग्लादेश को किया था। दीज आर ईजी पिकिंग्स, ये ईजी पॉइंट्स हैं और दे डोंट रियली ऐड वैल्यू टू टेस्ट क्रिकेट इज़ वॉट आई फील। ऐसा मुझे लगता है। आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या 2 टीयर्स होने चाहिए? मुझे लगता है होने चाहिए। What's your thought? पंजाब किंग्स की मैं थोड़ी सी टच अप ऑन करूंगा। ऑफ कोर्स आईपीएल का टाइम अब समाप्त हो चुका है, तो वी विल नॉट काउंट दिस एज अ फुल रिव्यू। बहुत बढ़िया खेले, पर अगले साल के दृष्टिकोण से देखें हम क्या कुछ बदल सकते हैं। बदलाव की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। 1, 2, 3 पे बैटर सही है, 4, 5, 6 पे भी बिल्कुल सही नज़र आते हैं। अगले साल और मैच्योर होकर आएंगे, चाहे वो प्रभ सिमरन सिंह हो, प्रियांश आर्य हो, निहाल वडेरा हो, शशांक सिंह हो। दे विल ऑल गेट बेटर विद एज एंड एक्सपीरियंस। श्रेयस अय्यर और जॉश इंग्लिश ऑफकोर्स फिनोमिनल। सिर्फ एक खिलाड़ी को छोड़ना होगा, वो है ग्लेन मैक्सवेल, पर वो 4.25 करोड़ रुपए ही आपके अवेलेबल होंगे। एक ज़रूर चीज़ हो सकती है कि अगले साल मार्कस स्टोइनिस का बेहतर इस्तेमाल करें, क्योंकि एक चीज़ जो रही इस साल की, उनके एक्सपीरियंस को आपने नहीं पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया एज अ बैटर, जो मुझे लगता है किया जा सकता था। काफ़ी सारे वो अनकैप्ड इंडियंस रहे हैं, उन्होंने अच्छा भी किया है, पर अगर 10 करोड़ रुपए आपने कहीं लगाए हैं, 10+ करोड़ रुपए अगर आपने कहीं लगाए हैं, तो उनका आप थोड़ा सा बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर अगर आपको मिल जाए तो आप उनको ले लें, वो इंडियन हो सकते हैं। ओवरसीज़ गेंदबाजों के रूप में मे बी यू वांट टू स्ट्रेंथन अ लिटिल बिट, पर लॉकी फर्ग्यूसन फिट हो जाते हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट वहाँ पर बनते रहते हैं उस टीम के साथ। जेवियर बार्टलेट ने उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाला है, तो अगर उनको छोड़ के आप किसी और को लाना चाहें तो ला भी सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता पंजाब किंग्स को कुछ भी बदलने की आवश्यकता है। दैट्स व्हाट आई फील, दिस इज़ हाउ आई सी पंजाब किंग्स को आगे जाते हुए। ऑफकोर्स स्टॉक्स बहुत बड़े हैं, रेपुटेशन बड़ी है, दे हैव एक्चुअली वार्म्ड एवरीवन्स हार्ट, और फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सरपंच साहब ने बहुत अच्छा ये काम कर दिया अपनी टीम के लिए, एंड नाउ मे इट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आईपीएल को ना जब से 10 टीम का टूर्नामेंट हुआ है, थोड़ा सा वाइड ओपन हो गया। आपको नए विनर्स मिलने शुरू हुए, चाहे वो गुजरात टाइटंस हो या फिर आरसीबी हो। वी आर फाइंडिंग न्यू टीम्स आर डूइंग बेटर। मतलब वो जो ओल्ड पावर हाउसेस थे, दे विल स्टिल रिमेन हु दे आर, पर जो नई टीम्स हैं इन्होंने भी दे हैव स्टार्टेड पंचिंग नाउ। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा, और दोस्तों यारों को बताइएगा कि आकाशवाणी पे वी डू एवरीथिंग एवरी डे। एंड वंस अगेन स्मॉल प्रेयर फॉर एवरीवन हुज लॉस्ट देयर लाइफ एंड देयर लव्ड वंस, क्योंकि जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, उसका दुख रह जाएगा, और जो पीछे रह जाता है ना, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। आई मीन दैट्स द सैड रियलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।